हम पिछले कुछ समय से पाप के विषय में सीख रहे हैं और पिछले 2 सप्ताह से हम सीख रहे हैं कि पाप का असर हमारे जीवन में, हमारे सामान्य जीवन में, हमारे अनंत जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में क्या असर होता है पाप का, हम उसके बारे में सीख रहे हैं। देखो, पाप है ना, बहुत ही घातक है। सब बोलो घातक। इसलिए उससे खेलना या उसको अंडर एस्टिमेट करना यानी तुच्छ समझना का भूल हम ना करें। एक छोटे से कहानी से शुरू करता हूं। एक बार एक आदमी उसके बाद एक सांप था, पालतू सांप। उसके लिए, उसके भोजन के लिए एक वो चूहा लेके आया। ठीक है, तो उसे चूहे को लाके वो जो सांप वो जिस पेटी में पड़ा था, कांच की पेटी में, उसके अंदर उसने उस चूहे को डाल दिया। अभी सांप सो रहा था, वो मिट्टी थी अंदर और मिट्टी में वो सांप सो रहा था। चूहा अंदर पड़ा। चूहे ने सांप को देखा, उसके तो हालत टाइट हो गई। उसको पता चल गया कि ये कितना खतरनाक है ये। और जैसे ही सांप आंखें खोलेगा, उसको एक ही में दबोच के निगल जाएगा। चूहा सोच रहा था क्या करूं, तो चूहे ने एक आइडिया किया। चूहे ने मिट्टी को उछाल उछाल के सांप को पूरा ढक दिया, उसको दबा दिया और ये सोचने लगा कि हाश, सांप अंदर दब गया। कभी कभी हम भी हमारे जीवन में जो पाप की अवस्थाएं हैं उनको कोई न कोई ऊपर के मिट्टी से दबाने का कोशिश करते हैं। जैसे अगर किसी को दारू की लत है तो वो बोलता है कि नहीं, मैं आज के बाद वो शराब खाने में नहीं जाऊंगा, तो मेरा दारू बंद हो जाएगा, तो मैं अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा। या जो गालियां बहुत देता है, जो चीटिंग करता है, जो छल करता है, वो कभी कभी ऐसा सोचता है कि नहीं, मैं मेडिटेशन करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ताकि मैं उस गंदगी के ऊपर विजय पा सकूं। लेकिन जैसे वो चूहा भूल गया, वैसे ही हम भी भूल जाते हैं कि ये खाली भ्रम है। जैसे ही वो सांप को होश आएगा, वो उछल के सारे मिट्टी को हटा देगा और तुझे देख के ही अपने मुंह में निगल लेगा पकड़ के। उसी तरह हम पाप के ऊपर कितना भी मिट्टी डालें, हम उसके ऊपर विजयंत नहीं हो सकते। तो जब यह चूहा ऐसा सब कर रहा था, तो क्योंकि कांच का वो था, सब बाहर खड़ा हुआ वो मालिक देख रहा था। वो मुस्कुराया, हंस रहा था, बोला क्या कर रहा है, अभी 2 मिनट में उठेगा और तेरे को निकल लेगा। फिर पता नहीं उसके मन में क्या हुआ, उसने अपना अंदर हाथ डाला, उस चूहे को पकड़ा और बाहर निकाल दिया। अब चूहा सुरक्षित है। उसी रीति से हमारे जीवन में हम कितना भी पाप के ऊपर विजयंत होने का कोशिश करें, वो सिर्फ बाहरी काम होगा। जब तक प्रभु यीशु हमको पकड़कर उस गंदगी से बाहर खींचता नहीं है, तब तक हम पाप के ऊपर विजयंत होते नहीं हैं। हालेलुया। इसलिए जरूरी है ईश्वर का हमारे जीवन में होना, ताकि हम इस पाप से और इसके प्रभाव से हम लड़ सकें। हालेलुया। तो पिछले कुछ समय से हम पाप के इस असर को जो उसने हमारे जीवन पे छोड़ा है, उसके बारे में हम देख रहे थे। हमने देखा कि किस तरह से पाप ने हमें स्रोत से अलग कर दिया। जो जीवन देता था, जिससे हम जिंदगी लेते हैं, उससे उसने हमें अलग कर दिया। फिर हमने देखा कि उसकी वजह से हम पाप में पैदा होने लगे। हम पैदा होते ही पापी बन गए। पाप करने से पापी नहीं बने, हम पैदा होने से ही पापी हो गए। इसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। फिर हमने देखा कि हम रिश्तों में कमजोर हो गए, सारे रिश्तों में दरारें पड़ने लगी। ये भी पाप का कारण है। हमारा ईश्वर के साथ रिश्ता टूट गया, क्योंकि आदम और हव्वा ने जब वो सेब खाया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तब वो रिश्ते में दरार पड़ गई। उसके बाद पति पत्नी एक दूसरे पे इल्जाम लगाने पर लगे
कि इसकी वजह से, उसकी वजह से, सांप की वजह से वो दोष देने लगे, तो यानी पार्टनर्स के जीवन में, पति पत्नी के जीवन में हम देख रहे हैं कि दरार पड़ने लगी, क्योंकि पाप है, पाप का असर है। फिर हमने ये देखा कि भाई भाई से, फिर उनके पहले दो संतान कैन और हाबिल, हमने देखा कि वो झगड़ने लगे, एक ने दूसरे को मार डाला, क्योंकि पाप सबके जीवन में प्रभुता कर रहा था। आज हम देख रहे हैं कि भाई बहन ये आपस में लड़ते हैं प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए, चीज वस्तुओं के लिए, उन सब का मूल कारण पाप है। फिर हमने देखा कि दोस्तों के बीच में झगड़ा, अपने पड़ोसियों के साथ झगड़ा, सबके साथ हमारा रिश्ता बिगड़ने लगा, जिसके पीछे कारण हमने देखा कि पाप है। तो पाप की वजह से सारे रिश्तों में दरार पड़ गई। फिर हमने देखा कि पाप हमें गुलाम बना देता है। पाप की वजह से हम गुलाम बन जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन कहता है कि जो भी पाप करता है वो उसका गुलाम है। और मैंने बताया कि गुलाम ना नहीं बोल सकता, गुलाम नहीं करूंगा ऐसा नहीं कह सकता है, सेवक कह सकता है, गुलाम नहीं। फिर हमने देखा कि हम पैसे के गुलाम बन गए, हम व्यसन के गुलाम बन गए। फिर हमने देखा कि हम व्यभिचार के गुलाम बन गए, हम पोर्नोग्राफी, अश्लीलता के गुलाम बन गए, हम खाने के गुलाम बन गए, भुक्खड़ बन गए। तो ये सब पाप ने हमारे जीवन में गंभीरता के साथ असर छोड़ा और हम उसके गुलाम बन गए। आज कुछ बातें और हैं जो मैं आपके साथ बांटूंगा ताकि हम समझें कि ये पाप का असर क्या है। पाप की वजह से मृत्यु का आगमन हुआ, पाप की वजह से मृत्यु का आगमन हुआ। मृत्यु जो बनाई नहीं गई थी, जिसके लिए हम सृजे नहीं गए हैं, हम मरने के लिए नहीं बनाए गए हैं, हम बनाए गए थे अनंत जीवन जीने के लिए, परमेश्वर के साथ अनंत रिश्ता रखने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा था कि जिस दिन तू ये खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। मृत्यु क्या है? लोग ऐसा सोचते हैं कि जब हमारी सांसें बंद हो जाती है, धड़कन चलना बंद हो जाती है तो मृत्यु है। वास्तविकता में मृत्यु, डेथ इज अ सेपरेशन, यानी दूर होना, यानी अलग हो जाना। मृत्यु का मतलब है अलग हो जाना। आदम और हव्वा को प्रभु ने कहा था कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे उस दिन अवश्य मर जाओगे। लेकिन उसके बाद तो आदम 950 साल जिया, करीबन। ऐसे कैसे? क्योंकि जब मृत्यु आती है तो मृत्यु 3 प्रकार से आती है। सब कहें 3। पहला होता है आत्मिक मृत्यु, दूसरा होता है शारीरिक मृत्यु और तीसरा होता है अनंत मृत्यु। हम बनाए नहीं गए मृत्यु के लिए, ये पाप आया ना तो साथ में मृत्यु को लेके आया। और मृत्यु का मतलब ये नहीं कि हमारा अस्तित्व खत्म हो गया। ये तो बहुत अच्छा हो गया यार, अगर अस्तित्व ही खत्म हो जाए तो मजे करते रहो, फिर एक दिन अस्तित्व खत्म हो जाएगा, गेम ओवर, मैं तो हूं ही नहीं, मजा आ गया। नहीं, मृत्यु का मतलब अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता हमारा, हम दूर हो जाते हैं। आदम ने जब वो और हव्वा ने जब वो पाप किया तो जैसे ही उन्होंने वो फल खाया, परमेश्वर के खिलाफ जब उन्होंने आज्ञा उल्लंघन किया, जैसे ही उनके जीवन में पाप आया, जो पहला मृत्यु हुआ वो था आत्मिक मृत्यु। उनका परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था वो टूट गया। ईश्वर और मनुष्य के बीच में एक बहुत बड़ा फासला आ गया, वो दोनों अलग हो गए, जिसको हम कहते हैं आत्मिक मृत्यु। हम सब लोग
पैदा होते ही आत्मिक रीति से मरे हुए होते हैं। और हमारा कर्तव्य है या हमारा मकसद है यहां पे आपको ये सत्य बता के कि हमारा आत्मिक जो मनुष्य है, जो हमने आगे सीखा था कि हम 3 भाग में हैं। कौन से 3 भाग? शरीर, प्राण और, तो हमारी आत्मा जो मरा हुआ है वो जी उठे। जैसे अगर फोन को चार्ज करना है, तुमने चार्जर फोन में लगा दिया, तो दूसरा वाला जो उसका प्लग होता है, अगर तुम ये कुर्सी में डालोगे 2 खड्डे करके, तो क्या फोन चार्ज होना शुरू होगा? नहीं। अच्छा, तुम ये दीवार में 2 खड्डे करके उसमें डालोगे तो चार्ज होना शुरू होगा? नहीं। अच्छा, ये कैमरा में 2 खड्डे करके डालोगे तो चार्ज होना शुरू होगा? नहीं, क्योंकि इन सब में वो सामर्थ्य नहीं है उस फोन को वापस जिलाने की। उसी रीति से हम भी बहुत कोशिश करते रहते हैं अलग अलग हमारे जीवन को भराने का, कि शायद मैं चार्ज होना शुरू हो जाऊं। मेडिटेशन या सुबह उठ के भजन कीर्तन सिमरन, यीशु यीशु का माला जपना। भैया मैं इधर संडे संडे आऊंगा तो मैं प्रभु के साथ जुड़ जाऊंगा ना? नहीं। कितना सिंपल है, नहीं? नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर हर संडे इधर बैठने का जगह नहीं होता और पूरा बाहर सरदार नगर तक एंड तक सब भरे हुए होते हैं। जब तक हम परमेश्वर के साथ अपने आप को देते नहीं हैं, वो रिश्ते में आते नहीं हैं, तब तक हमारा जीवन चार्ज होना शुरू नहीं करता। इसलिए पहला जो मृत्यु इंसान के जीवन में आया वो था आत्मिक मृत्यु। दूसरा जो मृत्यु था वो है शारीरिक मृत्यु। यह मृत्यु किसको मिलेगा? सबको मिलेगा। आत्मिक मृत्यु किसको मिलेगा? सबको मिल चुका है। सब पैदा ही आत्मिक मृत्यु से होते हैं और शारीरिक मृत्यु की ओर हम बढ़ रहे हैं। शारीरिक मृत्यु समझो हम सबका जब प्राण निकल जाता है। आदम भी 900 साल तक जिया, लेकिन उसके बाद भी उसका शारीरिक मृत्यु हो गया। आज डॉक्टर्स लोग परेशान हैं ये सोचकर कि यार ये इंसान मर कैसे जाता है, क्योंकि हमारे शरीर सबसे एक छोटा जो पॉइंट होता है हमारे शरीर का वो होता है सेल। और हमारे शरीर में सब चीजें सेल की बनी हुई होती है। वो पेंसिल सेल वो नहीं, वो सेल आता है। और हमारे शरीर में हर 3 महीने में शरीर के सारे सेल जो पुराने वाले हैं वो गिर कर नए आ जाते हैं। यानी हर 3 महीने में मैं नया बन जाता हूं। तो फिर मर कैसे जाता हूं? मैं लोगों को बहुत बार ये उदाहरण देता हूं कि अगर मेरी कार का हर पुर्जा निकाल कर मैं नया कर दूं हर 3 महीने में, तो मेरी कार पुरानी कब होगी? कभी भी नहीं। सब तो बदल दिया आपने, तो नया ही नया रहेगा हर तीसरे महीने। लेकिन फिर भी हम मर जाते हैं, क्योंकि बाइबल सिखाता है पाप का वेतन मृत्यु है। हम मरते हैं क्योंकि हमने पाप किया है। हम मरने के लिए नहीं बनाए गए थे, लेकिन हमने खुद चुनाव किया इसका कि हम ईश्वर के खिलाफ काम करेंगे, और हमने उसके लिए पाप को हमारे जीवन में आमंत्रण किया, और इसीलिए अब हम मरने लगते हैं। तीसरा जो मृत्यु है वो है अनंत मृत्यु। अनंत मृत्यु।
बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मृत्यु सबसे आसान सॉल्यूशन है, उपाय है। क्या टेंशन यार, किच 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 किच, रोज कर्जदार घर पे आवे, रोज सास बहू की किच किच चले, रोज मगजमारी, रोज जाओ कमाने लेके आओ। अरे खलास कर दो, जिंदगी खत्म, टेंशन खत्म। माफ करना, मूर्ख लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। मूर्ख इसीलिए बोल रहा हूं कि वो ये काम करे नहीं, वो अपने बनाने वाले को समझ नहीं सके, और ऐसा करने से वो बनाने वाले के क्रोध को अपने ऊपर लेके आते हैं। आत्महत्या पाप है। पाप क्या है भैया? पाप कैसे है? पाप तो वो जो हम ईश्वर के खिलाफ करते हैं। आत्महत्या तो मैं मेरे खिलाफ कर रहा हूं। नहीं, अरे तुम्हारे थोड़ी हो, तुम प्रभु के हो। तुम्हारे शरीर का एक काला बाल को सफेद करके दिखाओ, करके दिखा तू हिमांशु। अरे कलर लगा के नहीं, सारी दुनिया कलर लगा लगा के ही काम कर रही है। भाई मेरे ओरिजिनल हैं जो भी है। ना हम अपना एक काला बाल सफेद, ना सफेद बाल काला कर पाते हैं। ना हमारी सांसों को अंदर जाने से रोक के दिखाओ, नहीं रोक सकता। चाहे कि अपने आप जितना चलना है चलेगा। यहां सांस लेने में अंदर सब इंस्ट्रूमेंट जो अंदर ऑर्गन काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तुम थोड़ी उनको चला रहे हो, प्रभु चलाता है। तो जब हम हैं प्रभु के, तो हम हमारे साथ वो नहीं कर सकते जो प्रभु ने नहीं सोचा है। इसीलिए हम हमारे को नुकसान पहुंचा के, बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। कोई अपने जीवन को खत्म कर देते हैं। प्यार में धोखा मिला तो हाथ काटेंगे, इधर नाम लिखेंगे। अरे क्या है ये यार? ना माँ बाप का सोचते हैं, ना ईश्वर का सोचते हैं। बस मेरे को धोखा मिला है। अरे तुम्हें धोखा मिला है, तुम्हें इतना दर्द हो रहा है, तुम तो पापी हो। ये करके तुम उस प्रभु को धोखा देते हो जो पवित्र है, उसका गम नहीं है। वो माँ बाप जिससे बचपन से पैदा करके बड़ा किया, उसको धोखा देते हो, उसका गम नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हम समझें कि मृत्यु सब चीज का उपाय नहीं है। मृत्यु के बाद तो सही जीवन शुरू होगा। मृत्यु के बाद तो असली और सही जीवन शुरू होगा। मां के गर्भ में जब बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चा ऐसा ही सोचता है कि आज दुनिया छ, यही दुनिया है। क्या दुनिया है यार, जबरदस्त मस्त है। घोलाटिया खाने का, इधर जाने का, उधर जाने का, गोल गोल घूमने का, मस्त है। छोटा पिंजरे में बनाया गया हूं मैं। उसको समझ तो आ ही जाती है 5-6 महीने के बाद। 1 महीने के अंदर वो सांसें लेना भी शुरू कर देता है। लेकिन वो समझ नहीं रहा है कि जिसको वो दुनिया समझ के बैठा है, वास्तविकता में दुनिया उसके बाहर है। हेलो, आप मेरा बात समझे? उसी रीति से हमको समझना है कि जिसको अपने दुनिया समझ के बैठे हैं, वास्तविकता में दुनिया इसके बाहर है। ये वो गर्भ की समान है जिसमें अपने थोड़ा बड़ा है, जिसके जी अंदर अपने जी रहे हैं। लेकिन जिस समय हमारा मृत्यु होगा, उसके बाद हमारा जो अनंत जीवन शुरू होगा ना, वो हमारा सही जीवन है। और हम सबको तैयारी उसी का करना चाहिए। मां बाप अपने बच्चे के बाहर आने के बाद सब तैयारियां करके रखते हैं। बाहर आने की तैयारियां, वो बाहर आएगा तो क्या खिलौने, क्या कपड़े, वो क्या कपड़े लेके क्या मां को खिलाते थोड़ी कि अंदर जाए बच्चे को।
नहीं, वो सब तैयारियां उसके लिए, सारा आनंद, सारी खुशियां, सारी पार्टीज, वो सब बाहर है। उसी रीति से प्रभु ने सब कुछ हमारे लिए बाहर रखा हुआ है। हालेलुया। लेकिन अपने को उसका चिंता नहीं, अपने को यहां का ज्यादा चिंता है। इसीलिए हम दिन प्रतिदिन हम अनंत मृत्यु या अनंत जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन पाप की वजह से पहले तो प्रभु से रिश्ता टूटा, यानी आत्मिक मृत्यु। फिर अभी हमारा शारीरिक मृत्यु तो होने ही वाला है, ठीक है, ये दूसरा मृत्यु। और तीसरा, जब हम मर जाएंगे और फिर जब हमारा आत्मा, जो वास्तविकता में हम हैं, ये शरीर हम नहीं है भाई, ये शरीर का तो मेरे को पता ही नहीं करेंगे क्या ये लोग। अरे मेरे को क्या, कुछ भी करो यार, जलाओ, डुबाओ, गाड़ो, चाहे कुछ लोग बोलते हैं इसका क्या होगा यार, इसके शरीर को तो चील कौवे खा गए। अरे भाई जिसको खाना है खाए, मिट्टी को खा रहे हैं, जिसको जो करना है करे। ये शरीर जाएगा, अपना आत्मा ऊपर प्रभु के पास जाएगा न्याय के लिए। तब हम या तो परमेश्वर के साथ अनंत जीवन जिएंगे या हम अनंत मृत्यु में प्रवेश करेंगे। अनंत मृत्यु खत्म ही नहीं होगा। कौन सा खतरनाक है सब में से? अनंत मृत्यु। क्यों? आग है, पीड़ा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे खतरनाक अनंत मृत्यु नहीं है, सबसे खतरनाक आत्मिक मृत्यु है। क्योंकि आत्मिक मृत्यु हुआ तभी तो ये बाकी दो मृत्यु आया। आत्मिक मृत्यु होता ही नहीं तो ये दोनों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं। इसीलिए अगर हम अपने आखिरी दिन तक अगर हम परमेश्वर के साथ उस आत्मा में जीवित हैं तो ये सब मृत्यु क्या करेगा मेरा, हमारे ऊपर इसका कोई असर नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हमारे जीवन में वो परमेश्वर का रिश्ते का कमी है तो हमें रोज डरना चाहिए, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो पाप की वजह से मृत्यु का आगमन हुआ और ये सारे मृत्यु हमारे जीवन में आए। मृत्यु के बारे में हम और बहुत सारा सीखेंगे आने वाले दिनों में, सिर्फ मृत्यु के ऊपर, क्योंकि जरूरी विषय है। किसी को भी पता नहीं है कि मृत्यु के बाद होगा क्या, मैं बता दूंगा। अगला, हम आत्मिक अंधे बन गए। अंधे तो सुना है, ये आत्मिक अंधा क्या होता है? जी बहन, ये आंख बंद होता है, आंख है पर दिखाई नहीं देता है। सही बात है, आंख होते हुए भी दिखाई नहीं देता है। मतलब मैं ऐसा समझता हूं ये बहन वो बात नहीं करती, वो छोटे बच्चे यूं दिखते दिखते भी गिर जाते हैं तो मम्मी बोलती है दिखाई नहीं देता है क्या? ये नहीं है। हमारे मन की आंखें, हमारी आत्मा की आंखें, जिससे हम नैतिकता को, सही गलत को और परमेश्वर के उस असीम ज्ञान को और उसके ऐश्वर्य को जब हम नहीं समझ पाते, नहीं देख पाते, तब हम आत्मिक अंधे बन जाते हैं। और आप ये देख रहे हो ये पिक्चर में, ये पीछे वाले दो को रास्ता कौन दिखा रहा है? हाँ, जो अंधा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि एक अंधा दूसरे अंधे को राह दिखाएगा तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। इसीलिए जब हम आत्मिक रीति से अंधे थे तो हम दूसरों को भी वो अंधकार वाला ही राह दिखाते थे। कोई बच्चा पढ़ाई में होशियार नहीं है तो उसको ऐसा नहीं सिखाते थे पढ़ाई कर, बोलते थे कहीं जाके सिक्का चोटा।
ठीक है, कुछ लोग समझ गए। हम ऐसे राह दिखाते थे। बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो हम समझाते नहीं थे कि वो ईश्वर की देन है। हम बोलते थे उपवास करो। अरे उपवास करने से बच्चे होते तो फिर सब लोग उपवास पे उतर नहीं आवे। इसीलिए बहुत सारे लोग अलग अलग सलाह देते हैं। क्या हुआ, काम नहीं हो रहा तुम्हारा? अच्छा ऐसा करो, आज घर से निकलते समय दही खा के जाना, शक्कर खा के जाना और बिना चाय पत्ती वाली चाय पी के जाना, और फिर देखो तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे ऐसे कैसा है? एक अंधा दूसरे अंधे को राह दिखा रहा है और वो भी वो राह को मान रहा है। इसीलिए हम आत्मिक अंधे हो गए। बिना समझे बिना जाने जब हम फॉलो करते हैं तो अपने आत्मिक अंधे बन जाते हैं। यहां क्योंकि अधिकांश लोग हम सब एक समान हैं, एक ही कम्युनिटी के हैं, सब पाण में भाव भेण ही आयूं। हम सबको पता है कि हमने आज तक, मेरे को तो नहीं लगता है, क्या कभी हमने, हमारे परिवारजनों ने जब हमें कुछ ऐसा करने को बोला, हमने कभी सवाल पूछा कि ऐसा क्यों? नहीं। अगर पूछा तो यहां तो चुप करा देते थे, यहां बोलते थे भाई तोखे चाहे तू करेगा, छड़ना खत्म कर, तो कोई नुकसान है ना में? अरे बात नुकसान या फायदे का नहीं है, बात है मैं ऐसा करूं क्यों? हाँ, सब करते हुए आए हैं, इसीलिए अपने भी करते हुए। इसीलिए तो मैंने बोला अंधा ही अंधे को रास्ता दिखा रहा है। ना उनके माता पिता को पता था, ना उनके माता पिता बच्चों को पता था, ना हमारे माता पिता को पता था, इसीलिए ना हमको पता है, और इसी तरह हम भी आगे जाने देंगे। वहम। हम आत्मिक रीति से अंधे हो गए। हम ईश्वर को समझने में हम भूल करने लगे। हम सृष्टि की उपासना करने लगे, जबकि सृष्टि कर्ता हमारे साथ है। हम ईश्वर को कभी भी नहीं समझ पाए। हमें ऐसा लगता था कि ईश्वर यानी सबसे ऊपर, इतना तो पता था, लेकिन हमें यह भी पता था कि ईश्वर सब कुछ कर सकता है। वो जो चाहे करे, वो ईश्वर है ना। वो चोरी करे, किसी को मारे, ठगे, लूटे, व्यभिचार करे, वो कर सकता है, अपने को नहीं करने का। ऐसा हमारा आत्मिक अंधपन था। हमें ऐसा लगता था कि ईश्वर भी भुक्खड़ है, उसको भी कुछ देना पड़ता है, कुछ लाओ उसको दो तो वो हमें कुछ देगा। लेन देन का रिश्ता कर दिया था हमने ईश्वर से, क्योंकि हम आत्मिक अंधे थे। और ये सारा अंधपन आया है क्योंकि हम पाप में हैं। हम आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। परमेश्वर के ऐश्वर्य को, परमेश्वर की महानता को, खूबियों को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। यह आत्मिक अंधपन का निशानी है कि लोगों ने रंगों को भी बांट लिया है। ये रंग इस धर्म का है, वो वाला रंग उस धर्म का है। तुम्हारा धर्म का रंग है ना, इसीलिए तुम्हें यही पसंद है। अरे ऐसा कैसे? खाने को बांट लिया है। ये खाना तुम्हारा धर्म का है, ये खाना तुम्हारे धर्म का है। आने वाले दिनों में मेरे को लगता है सब जानवर भी बच जाएंगे। सब काले जानवर एक धर्म के, सफेद जानवर दूसरे धर्म के, हरे रंग बिरंगी जानवर तीसरे धर्म के। आत्मिक अंधपन। देखो, आत्मिक अंधपन इसीलिए बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इट इज
मोर और लेस कलर ब्लाइंडनेस की तरह है, टोटल ब्लाइंडनेस नहीं। तुम टोटली अंधे नहीं हो, तुम कलर ब्लाइंड हो। कलर ब्लाइंडनेस यानी वो होता है कि जिसको रंगों का परख नहीं होता है। यानी तुम्हारे लिए सारा संसार नॉर्मल है। ये सब लोग इधर बैठे हुए हैं, इधर बैठे हुए हैं, मैं इधर बोल रहा हूं, इधर ये कैमरा है, इधर ये लाइट है, तुमको भी वही दिख रहा है, मेरे को भी वही दिख रहा है। लेकिन जो मेरे को दिख रहा है तुमको दिख नहीं रहा है, और तुमको फर्क भी इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि तुमको पता ही नहीं है कि तुम क्या नहीं देख रहे हो। जब मैं देख रहा हूं तो मुझे तो सब रंग बिरंगी दिखते हैं। वो नीला है, वो पीला है, वो लाल है, वो गुलाबी है, वो सफेद है, वो ऑरेंज है, वो ब्लू है। लेकिन जब तुम देख रहे हो तो तुम्हें ब्लैक एंड व्हाइट की तरह दिख रहा है सब कुछ। पर तुम्हें फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारे लिए शुरू से ही दुनिया ऐसा है। उदाहरण देता हूं, अभी बीच में मेरी मम्मी का आंखों में इश्यू था तो हमने चेकअप करवाया। तो मम्मी का जब चेकअप करवाया ना, अभी मेरे ख्याल से 2 साल पहले का बात होगा, तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी एक आंख में तो रोशनी नहीं है, एक आंख में रोशनी नहीं है, आपकी एक ही आंख काम करती है, बचपन से ही आपकी ये आंख खराब है। तो मैं मम्मी को पूछा आपको आइडिया नहीं आया? तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे को पता ही नहीं चला। अब समझो, ये बात को समझने का कोशिश करो। उनको ऐसा लगता था कि ये एक आंख से जितना दिखता है सब उतना ही दिखता है। उनको वो पता ही नहीं चला क्योंकि वो जो दूसरा देख रहा है उसका विजन तो उनके पास आया ही नहीं ना कभी। हेलो, आप मेरा बात समझ रहे हो? तो आत्मिक अंधपन में यही हो जाता है कि हम जो परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की रहमत हम देख ही नहीं पाते। भैया मुंजो पुट चैन मेनन का बीमारा करमंजी सजाए, आत्मिक अंधपन। मेरा बेटा ऐसा पैदा हुआ, मेरा बच्चा ऐसा पैदा हुआ, मेरे को पति ऐसा मिला, मेरे को पत्नी ऐसी मिली। भैया कर्मों की सजा है, आत्मिक अंधपन। मेरा धंधा डाउन हो गया है, मेरे को नौकरी नहीं है, मेरे को छोकरी नहीं है, मेरा शादी नहीं हो रहा है। भैया क्या करूं? कुछ हवन, कोई पूजा, कुछ करूं, उपवास, क्या करूं? आत्मिक अंधपन है भाई। क्यों नहीं समझते? क्योंकि यदि हमारी आंखें खुली होती तो हम ये देख पाते कि इस अवस्था में भी परमेश्वर ने क्या रखा है। हालेलुया। इसीलिए यहां खड़े रह रहकर आपको सत्य समझाते हैं कि हमारा वो आत्मिक अंधपन दूर हो जाए। जब आत्मिक अंधपन दूर हो जाता है तो हमें परमेश्वर के वास्तविकता के बारे में, सच्चाई के बारे में, उसके ऐश्वर्य के बारे में पता चलता है। और उसकी वजह से खाली यहां बैठे लोग ताली नहीं बजाते, ऊपर स्वर्ग में स्वर्गदूत भी आनंद मनाते हैं। दूसरा कुरंथी कहता है कि इस युग के स्वामी शैतान, इस युग का स्वामी, इस संसार का जो स्वामी बन के बैठा है। वैसे इस संसार का स्वामी कौन था? मनुष्य। परमेश्वर ने सारी अधीनता के अंदर रखा था, पूरी सृष्टि को मनुष्य को अधिकार दिया था। लेकिन मनुष्य ने अपने पाप कर कर अपने आप को शैतान के हवाले कर दिया, और तब से ये पूरा ये संसार उसका स्वामी बन के वो बैठा है। इस संसार के स्वामी शैतान ने अविश्वासियों की बुद्धि को, अविश्वासी का मतलब है जो सच्चे खुदा को नहीं जानता, उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया है। किसको अंधा कर दिया है? बुद्धि को।
बीच बीच में कभी वो क्राइम पेट्रोल चलता था, सुना है क्राइम पेट्रोल? बहुत टाइम पहले मैं जब देखता था तो उसमें एक एपिसोड देखा था जहां पे मासूम बच्चे किडनैप हो जाते थे। फिर छेले पता चला वो जो 6 बच्चे किडनैप हुए थे फिर उनका बलि चढ़ाते हैं ताकि वो जो व्यक्ति है जिसकी शादी नहीं हो रही थी, तो वो एक व्यक्ति ने बोला था कि 7 बच्चों का बलि चढ़ाने के बाद तुम्हें एक अच्छी पत्नी मिलेगी। ये क्या हो गया है? उसके बुद्धि के अंदर अंधपन आ गया है। ये संसार का स्वामी, उसकी एक ही इच्छा है कि हमारे बुद्धि के अंदर अंधपन बना रहे। और प्रभु का एक ही काम है कि यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे जीवन में रोशनी लेके आऊंगा। कि अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर दिया है ताकि वे परमेश्वर के साक्षात मसीह की महिमा के सुसमाचार से फूट रहे प्रकाश को न देख सके। प्रभु के हुजूरी में जो प्रकाश है, आपने बहुत बार अनुभव किया होगा, जब आप यहां आते हो, जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हो तो आपको लगता है कि सही बात है, सब सही बोल रहे हैं, लेकिन फिर जैसे ही अपने घर की ओर जाते हैं तो वापस से वही सारी बातें शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों? इधर कोई चमत्कार है, इधर कोई जादू है? नहीं, इधर हम अपने आप को, क्योंकि सारी चीजों को हम त्याग कर घर पे सब सेट कर कर यहां आकर हम अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं प्रभु के वचन की ओर, तो हम सत्य को सुनते हैं, तो वो प्रकाश हम पे गिरता है, तो हमारे अंदर वो बुद्धि जगती है। लेकिन बाहर जाके हम उसको जगा कर चालू नहीं रखना चाहते, फिर बुझ जाती है, फिर अंधेरे में चलने लगते हैं। इसलिए पाप ने हमें आत्मिक अंधा बना दिया है। इसीलिए सच्चाई को यहां से जान कर, यहां से समझ कर, ग्रहण कर कर भी लोग बेओ धर्म दवा भाऊ सब सागे ये नशे ते भी सब सागो ही बुधाई ने ऐसा कर देते हैं। सालों तक सुनकर भी हम पता नहीं कौन सा ईगो, कभी कभी देखो आत्मिक अंधपन ईगो में आ जाता है। मैं क्यों कबूल करूं कि हां आप सही हो? पहले तो मैंने बोला था कि तुम गलत हो, अब मैं क्यों कबूल करूं कि तुम सही हो? ये खास करके परिवारजनों में होता है। परिवार का एक व्यक्ति अपने परिवार को बताता है, देखो सच्चाई ये है, ऐसा होता है ईश्वर। फिर उनको जब ये बात उनके ऊपर बीतती है और वो समझते हैं कि हाँ सच्चा खुदा ऐसा होना चाहिए, लेकिन ईगो में नहीं बोलते। पाप की वजह से हम आत्मिक अंधपन में चले गए। पाप की वजह से पीड़ाओं का शुरुआत हुआ। पाप की वजह से पीड़ाओं का शुरुआत हुआ। कौन सी पीड़ा आपको लगता है आपके जीवन में? पीड़ा तकलीफ। दादा तकलीफ आए? गोडन जी आए? क्यों है ये तकलीफ? उम्र बढ़ गया है, कमजोरी आ गई है। ये कमजोरी और उम्र क्यों बढ़ा? पाप की वजह से। नहीं तो आप थोड़ी बने थे कि कमजोर बनो, तुम्हारी उम्र बढ़े, तुम्हारे पसीने छूटे, तुम्हारे शरीर में से बदबू आए। आज बदबू को हटाने के लिए हमने परफ्यूम सब लगा के आते हैं। जरूरत क्या है? अरे प्रभु ने ऐसा बनाया है क्योंकि मेरे शरीर से बदबू आए। पाप। थक जाते हैं। पाप। स्ट्रेस में रहते हैं, अरे कल की चिंता करते हैं। पाप। डरते हैं। डर हमारे जीवन में घर कर गया है। समाज का डर, परिवार का डर, नौकरी का डर, धंधे का डर, अलग हो जाने का डर, अलग रह जाने का डर, पता नहीं कौन कौन से डर हमारे जीवन में है। पाप ने जगह लेके रखा है। अविश्वास, पीड़ाएं, शारीरिक पीड़ाएं,
तनाव, किसी ने ऐसा पूछा कि यार जब संतान परमेश्वर की ओर से वरदान है तो फिर इतनी पीड़ा में क्यों पैदा होता है? औरतों को इतनी पीड़ा क्यों होती है संतान को पैदा करने के लिए? भाई पाप की वजह से। नहीं तो पहले बच्चे आराम से पैदा हो जाते बिना कोई तकलीफ के। पर जैसे ही आदम और हवा ने पाप किया, प्रभु ने कहा, फिर परमेश्वर ने स्त्री से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। पाप की वजह से है ये। और आदम से उसने कहा, जिस वृक्ष का फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। आज हम अनाज कैसे खाते हैं? मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं तो अनाज आता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले अपने आप उगते थे। ये हमने पाप किया, हमारी वजह से भूमि शापित हुई, इसलिए अभी हमें मेहनत करना पड़ता है और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। यह सब हुआ पाप की वजह से। देखो पाप बहुत गंभीर है, पाप छोड़ता नहीं है। पाप के चंगुल में आने के बाद उससे निकल जाना, उससे बच जाना नामुमकिन है जब तक प्रभु हमारी मदद ना करे। पाप की वजह से और भी बहुत सारे असर हो गए हमारे जीवन में। पाप की वजह से मनुष्य स्वार्थी बन गया, लोभी बन गया, ढींग मार बन गया, अभिमानी बन गया, एक दूसरे की बुराई करने वाला बन गया, माता पिता की आज्ञा टालने वाला बन गया, कृतज्ञ एहसान फरामोश बन गया, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, संयम न करने वाला, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, अच्छे का बुरा करने वाला और परमेश्वर का चाहने वाला नहीं, सुख विलास का चाहने वाला बन गया। सबसे बड़ा पॉइंट यह है। आज हमारे मन को एक बात जांचे, बड़ा बंगला और प्रभु क्या चाहिए? बंगला। बड़ी कार और प्रभु क्या चाहिए? कार। बहुत सारा पैसा और प्रभु क्या चाहिए? पैसा। हम बोलते बहुत बार ना है, नहीं नहीं प्रभु चाहिए, लेकिन खाली बोलते हैं। मनुष्य है ना, लेकिन हमारी प्रार्थना यही होना चाहिए कि प्रभु मैं ना बोलने पाऊं, ये संसार की वस्तुओं को ना बोलने पाऊं, क्योंकि संसार की हर वस्तु क्षणिक है, परमेश्वर ही अनंत है। हालेलुया। ये कुछ पाप के असर मैंने आपके आगे रखे। वैसे तो और भी बहुत सारा बात कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इस पाप को तुच्छ न समझ के इसकी गंभीरता को जानें कि वो किस तरह से हमारे जीवन में काम करता है। कुछ लोगों के सवाल हैं कि हम मर क्यों जाते हैं? क्योंकि बाइबल कहता है कि पाप का वेतन मृत्यु है और इसीलिए हम मर जाते हैं, क्योंकि हम सब ने पाप किया है और इसीलिए हम सब मर जाते हैं। अगर पाप का वेतन मृत्यु है तो फिर बच्चे क्यों मर जाते हैं? अरे बच्चों ने भी तो पाप किया है। अभी छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, उन्होंने पाप तो किया है, झूठ बोला है, नाटक किया है, सब किया है, पाप किया है, इसलिए बच्चे भी मर जाते हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं अच्छा तो पैदा होने वाला बच्चा क्यों मर जाता है? भाई पैदा होने वाला बच्चा भी पैदा होते ही पापी है, क्योंकि एक माता पापी है, एक पिता पापी है, और उन दोनों से जो संतान पैदा होता है
वो कोई पवित्र संतान नहीं पैदा होता है, वो पापी ही पैदा होता है। सेब का बीज बोएंगे तो कभी कभी आम भी निकल सकता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, कांटे का बीज बोएंगे तो कभी कभी फूल भी निकल सकता है, ऐसा हो सकता है। हाँ, तो पाप का बीज बोएंगे तो फिर हमेशा पाप ही निकलेगा। इसलिए हम सब पैदा होने से ही पापी हैं, इसलिए मृत्यु आना स्वाभाविक है। पाप आदम और हवा ने किया तो मैं कैसे पापी बना? अरे ये लोगों को बहुत सवाल रहता है, भैया उन्होंने पाप किया, मेरा क्या है यार? हाँ, वो दोनों पहला कपल थे और उनसे ही सब लोग आए हैं, तो क्योंकि उन्हीं से ही सब आए हैं इसलिए हम सब लोग पापी हैं। प्रभु ने ऐसे 10-12 कपल बनाए होते जिनमें 2 ने फल खाया होता, 8 ने नहीं खाया होता, तो कुछ अलग बात होती, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। प्रभु ने एक मनुष्य एक स्त्री बनाया और उसी में से उन्होंने पाप किया और उसमें से हम सब आए हैं, इसलिए हम सब पापी हैं। पाप के बंधन से आजाद कैसे हों? कितने लोग होना चाहते हैं? पहले ये बोलो, पाप के बंधन से कितने लोग आजाद होना चाहते हैं? देखो, पाप के बंधन से आजाद नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि पाप हर प्रकार को दोष, फरेब, वो सब हमारे जीवन में लेके आता है। मृत्यु वो लेके आता है। पाप से आजाद होने के लिए हमें पाप मोचन की जरूरत है। जो पाप के ऊपर विजेता हो सके, हमें उसकी जरूरत है। और इस संसार में बहुत सारे लोग आए जिन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पाप से छुटकारा दिलवा दूंगा, लेकिन वो सब खुद वो पाप का जो दंड है, मृत्यु, उसके अंदर वो चले गए। लेकिन इस संसार में एक है जिसने एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से हम पाप से छुटकारा पा गए। एक छोटा वीडियो दिखाता हूं और खत्म करता हूं। यह घटना है एक बाप और एक बेटे की। आज फादर्स डे है, इससे अच्छा तोहफा आप नहीं लेके जा सकता। ये बाप अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था। वो अपने बेटे को सारी खुशियां देना चाहता था। इसका पिता ब्रिज मास्टर था, यानी जब रेलगाड़ी आती है तो पुल को ऊपर नीचे करने का काम इसका होता था, और वो अपने बच्चे को बताता था कि कैसा उसका काम है। और इसका बेटा ये सब गाड़ियों को आते जाते देखकर बहुत ही खुश रहता था। आवाज कम। और एक दिन इस ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग सवार थे। कुछ तन्हा थे, डूबे हुए थे पाप में, कुछ गुस्से में थे, कुछ स्वार्थी थे, सिर्फ अपना सोचते थे, कुछ चोट पहुंचाने वाले और कुछ चोट खाए हुए थे, और कुछ व्यसन में थे। ये सारे लोग इस ट्रेन में सफर कर रहे थे। ये सारे लोगों ने पाप किया।
किया था। फिर एक दिन ऐसा आया कि इस पिता ने ये ब्रिज को ऊपर कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि कोई गाड़ी आने वाला नहीं है अभी। और उसी समय उसका बेटा नीचे खेल रहा था और उसके बेटे ने देख लिया कि सामने से एक गाड़ी आ रही है। तो इसके बेटे ने सोचा मैं ही जाके ठीक करता हूं। उसको पता था ये लाल लीवर नीचे खींचेगा तो गाड़ी का ब्रिज नीचे आ जाएगा, लेकिन वो खींचते समय वो नीचे गिर गया। अब इस बाप के पास दो चुनाव रह गए, या तो वो लीवर दबा के ब्रिज को नीचे कर दे और इसका बेटा मर जाए, या तो ये लीवर ना दबाए और सारे लोग ट्रेन के एक्सीडेंट में मर जाए। क्या करना चाहिए इसको? क्या ऐसे सारे लोग जो उस ट्रेन में सवार थे, क्या उन सबको बचाने के लिए अपने मासूम को कुर्बान करना चाहिए? हम सब ना बोलते, लेकिन इस पिता ने वो ही किया। इन सबको बचाने के लिए उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। वो लोग जो स्वार्थी थे, गुस्से वाले थे, व्यभिचारी थे, व्यसन में थे, वो बाप को अगर हम देखें तो बोले कि मैंने किसके लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। लेकिन उस पिता ने दे दिया, अपने इकलौते को दे दिया। आज भी यदि हम खुदा से पूछें कि खुदा मैं पापी था, तूने क्यों मेरे लिए अपने आप को दे दिया, क्यों क्रूस पे चढ़ गया, तो उसका उत्तर होगा क्योंकि मुझे तुझसे एक आशा है कि तू एक दिन इस पाप के रास्ते को छोड़कर एक सही राह को चुनेगा और मेरी ओर लौटेगा। और जिस दिन मैं ऐसा तुझे करते हुए पाऊंगा, उस दिन स्वर्ग में हर्षोल्लास होगा। उस दिन जो बलिदान मैंने दिया है, मैं उसका आनंद उठा पाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौते को दे दिया। इसलिए जो कोई भी विश्वास करता है वो नाश नहीं लेकिन अनंत जीवन पाता है। बाइबल का वचन कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि इसी प्रकार हर एक मन फिराने वाले पापी के लिए भी परमेश्वर के दूतों की उपस्थिति में वहां आनंद मनाया जाएगा। जब लोग ये समझते हैं कि हाँ मैं पापी हूं, मुझे खुदा का जरूरत है, तो प्रभु हमारे जीवन में आके काम करता है। अगर आप में से कुछ लोग पाप से लड़ रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ईश्वर का जरूरत है,
इस पाप भरे जीवन से मुझे भी छुटकारा चाहिए। मैं भी उस ईश्वर के साथ अनंत जीवन बिताना चाहता हूं। तो आप मेरे साथ ये प्रार्थना दोहरा सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको मन में दोहराना है, आप मन में कह सकते हो, कह के दोहराना है, आप कह के बोल सकते हो। लेकिन अगर आपके दिल में आज प्रभु ने कुछ दस्तक दिया है तो आज ये मौका आप चूकिएगा नहीं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद कि तूने अब तक मुझे जीवित रखा। धन्यवाद कि तू मुझसे अब तक प्रेम करता है। प्रभु आज मैं जान गया कि पाप ने मुझे किस तरह से दबोच लिया है। पाप ने किस तरह से मेरे जीवन को खराब किया है। और यह भी जान गया कि मेरे बलबूते पे मैं इस पाप से नहीं लड़ सकता। प्रभु मैंने आज ये सुना कि मुझ पापी के लिए तू उतर आया और अपने आप को क्रूस पे दे दिया ताकि मैं इस पाप से छुटकारा पा सकूं और तेरे साथ अनंत जीवन बिता सकूं। प्रभु आज मैं ये विश्वास करता हूं कि तेरे कोड़े खाने से और तेरे क्रूस पे चढ़ जाने की वजह से मुझे छुटकारा मिला, मुझे अनंत जीवन मिला। प्रभु मेरे इस विश्वास को और बढ़ा। अगर मेरे दिल में प्रभु कोई अविश्वास है तो इसको हटा। मुझे और तेरे बारे में समझा ताकि मैं और गहराई से विश्वास कर सकूं। धन्यवाद तेरे इस बलिदान के लिए और तेरी इस करुणा के लिए, मेरे जीवन में आने के लिए और मुझे छुटकारा देने के लिए और इस पाप से आजाद करने के लिए। ये सारी प्रार्थना मेरे उस खुदा के नाम से मांगता हूं जिसने मुझे बनाया और मैंने पाप किया पर फिर भी उससे रहा नहीं गया और मेरे लिए आकर क्रूस पे चढ़ा और मुझे छुटकारा दिया। आमीन। प्रभु इन सब की प्रार्थना, हम सब की प्रार्थना आपने सुना है। जैसा हम सबका विश्वास है वैसा ही हम सबके साथ होने पाए राजा। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।